जय हिंद। हौसला, हिम्मत, जुनून, बेचैनी और जज्बा के साथ पढ़ाई कीजिए। मैं बताना जरा मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर एपी एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने में आप लोग को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 यानी सम किसका दिया? थर्ड टर्म का एंड सेवन टर्म्स का कितना दिया? 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8 यानी थर्ड टर्म का एंड सेवन टर्म का प्रोडक्ट कितना दिया हो? 8। कर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। क्या करना? 16 पदों का योग निकालना। ठीक, तो सॉल्यूशन करके निकालते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट, जो दिया हुआ उसको लिख देंगे। क्या दिया हुआ? A3 प्लस A7 इक्वल क्या दिया हुआ? 6। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे A3 का वैल्यू क्या होता है? A प्लस 2D होता है। A7 का क्या होता है? A प्लस 6D होता है। इक्वल क्या हो जाएगा? 6। ठीक, तो क्या होगा? A 2A हो जाएगा और 2D प्लस 6D कितना हो जाएगा? 8D हो जाएगा इक्वल 6। यहाँ पर 2 का क्या होगा? कॉमन हो जाएगा, तो 2 के कॉमन लेंगे तो A प्लस 4D इक्वल क्या हो जाएगा? 6। 2 से काटेंगे कितना बार में? 3 बार में, तो क्या हो जाएगा? A प्लस 4D इक्वल 3 क्या हो जाएगा? ये 3 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो A इक्वल 3 माइनस 4D। ठीक, एंड अब बोला A3 का प्रोडक्ट A7 दिया हुआ कितना है? 8। ठीक, तो देखेंगे A3, तो A3 का क्या लिखें? A3 का देखें A प्लस 2D, तो लिख देंगे A प्लस 2D इंटू A7 क्या लिखे थे? A प्लस 6D, तो लिख देंगे क्या? A प्लस 6D इक्वल क्या दिया हुआ? 8। ठीक, इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर देखेंगे A का वैल्यू क्या दिया हुआ, इसको रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इक्वल 3 माइनस 4D इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट में रख दें किसका? वैल्यू इसका। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हो देखिए, तो ए के जगह पर क्या रख देंगे? ए रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4D प्लस 2D। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे इसके जगह पर एक वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल 8। ठीक, अब यहाँ देखेंगे माइनस 4D प्लस 2D, तो घट के क्या हो जाएगा? माइनस 2D, तो 3 माइनस 2D इंटू यहाँ पर देखेंगे 3 लिख देंगे क्या? माइनस 4D प्लस 6D क्या हो जाएगा? प्लस 2D इक्वल क्या हो जाएगा? 8। यहाँ देखेंगे A माइनस बी A प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर इक्वल 8। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2D का माइनस रह गया और 2D का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4D स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 8। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस में, अब प्लस 8 को इधर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस में, तो 8 9 माइनस 8 इक्वल क्या हो जाएगा? 4D स्क्वायर। ठीक, अब घट कर कितना बचेगा? 1, कितना हो जाएगा? 4D स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में 1/4 इक्वल क्या हो जाएगा? D स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे इसको क्या कर देंगे? रूट में चल रहे लेके, तो रूट में क्या हो जाएगा? 1/4 इक्वल क्या हो जाएगा? D। अब यहाँ पर देखेंगे जब भी रूट से निकलता है तो क्या निकलता है? प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 1/2 इक्वल D। तो यहाँ पर क्या लेंगे? D का वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव में 1/2। ठीक, अब D का वैल्यू मालूम हो गया, अब A का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो A का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे? रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे क्या? पुटिंग पुटिंग यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी रख कर निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर ही लिख देते हैं। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इक्वल कितना? 1/2 इन
इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब क्या करेंगे, डी का वैल्यू रख देंगे कितना 1/2, तो देखेंगे क्या तो हो जाएगा ए प्लस 2, डी का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू, ठीक, ए प्लस कितना दिया हो 6d, तो 6 डी का वैल्यू कितना है 1/2 इक्वल कितना हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ पर देखेंगे 2 से 2 क्या होगा कट गया। ठीक, अब 2 से कितना बार कट रहा है 3 बार। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से क्या दिया हुआ आया क्या ए प्लस 1 इंटू क्या है ए प्लस 3, ठीक, इक्वल क्या हो जाएगा 8। ठीक, अब क्या कर देंगे बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए। ठीक, अब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a, क्या हो जाएगा 3 इक्वल 8। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a, क्या होगा इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो प्लस 3 माइनस 8 इक्वल 0। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5 इक्वल 0। ठीक, अब किसका करना है इसको फैक्टर करना। ठीक, तो फैक्टर कर देंगे ए स्क्वायर हो जाएगा क्या प्लस 5a माइनस ए माइनस 5 इक्वल 0। ठीक, तो ये कब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए कॉमन लेंगे तो ए बचेगा क्या ए प्लस 5, यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे -1, तो ए प्लस 5 इक्वल 0। फैक्टर में ध्यान रखेंगे ए वाला और ए वाला क्या होना चाहिए दोनों सेम होना चाहिए, तो क्या रहेगा मेरा फैक्टर बना हुआ सही रहेंगे। ठीक, तो देखिए तो मेरा क्या है सेम आ रहा है, तो क्या हो रहा है मेरा फैक्टर बना हुआ सही जा रहा है, तो इसका कॉमन लेंगे कितना है ए प्लस 5, क्या बच जाएंगे ए अब -1 इक्वल 0। ठीक, अब देखेंगे क्या हो जाएगा ए प्लस 5 इक्वल 0। ठीक, ए माइनस 1 इक्वल 0, तो देखेंगे ए क्या होगा प्लस में जाएगा तो उधर जा क्या होगा माइनस में, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा -5, ए माइनस में उधर जा क्या होगा प्लस में, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे ए का वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव में, तो क्या लेंगे ए इक्वल क्या लेंगे 1। ठीक, अब ए का वैल्यू मालूम हो गया, डी का वैल्यू मालूम हो गया 1/2। ठीक, तब क्या करेंगे 16 टाइम निकालेंगे। ठीक, तो लिखेंगे क्या नाउ एस एन इक्वल क्या होता है n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी बिग ब्रैकेट। ठीक, अब n का वैल्यू कितना दिया हुआ 16, यानी 16 दे देंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर a 16/2 बिग ब्रैकेट 2a का वैल्यू कितना है 1 दे देंगे। ठीक, प्लस n का वैल्यू कितना 16 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 1/2। ठीक, बिग ब्रैकेट। ठीक, अब यहाँ देखें 2 से काटे कितना बार 8 बार में, तो 8 बिग ब्रैकेट। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस ये घाट कर कितना आएगा 15 इंटू कितना होगा 1/2। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 8 बिग ब्रैकेट एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कर देंगे। ठीक, प्लस कितना 15 बिग ब्रैकेट। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे लाइन दे देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा 8। ठीक, अब बिग ब्रैकेट कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 15/2 बिग ब्रैकेट। ठीक, यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा 8 ये कितना हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 19/2, 2 से काटे कितना बार 4 बार में। ठीक, तब कितना हो जाएगा 4 इंटू 19 इक्वल कितना हो जाएगा 76। हेंस करके क्या लिख देंगे हेंस कितना एस 16 इक्वल कितना हो जाएगा 76। ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का रिवीजन कीजिए, जितने रिवीजन करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट मजबूत होंगे, पढ़ने का जज्बा बनेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।